उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा सादात में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा सैयद अयतुल्लाह खेमनोई साहब की शहादत को याद करते हुए आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोक सभा में अहले सुन्नत और शिया समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी भाग लिया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और एकता का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे अवसर हमें इंसानियत, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देते हैं। कार्यक्रम के दौरान मौलाना हमीद ने भी अपने विचार व्यक्त किए और लोगों से आपसी एकता और शांति बनाए रखने की अपील की। भनेड़े सादात में आना हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, भनेड़े सादात में हमारे साथियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खेमनाई साहब के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा भी कि जब कोई ऐसा शख्स जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो दुनिया में ना रहे, तो उसको श्रद्धांजलि देके अपना शोक व्यक्त करने का एक जो है तरीका है हमारे यहाँ, उसके रिगार्डिंग जो एक कार्यक्रम रखा गया। और ये शोक सभा थी जिसमें सब लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने लंबे समय से ईरान की सेवा की, सैयद अली खेमनाई साहब, उनके लिए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, आदरांजलि दी सब लोगों ने। मैं एज ए लीडर उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े हैं। उनको पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, उनको पता था उनकी जान खतरा है। एक लीडर ऐसा ही होता है जो अपने लोगों की परवाह करता है। ईरान के 9 करोड़ लोग, उनका जवाब था अपने जो सेना के बड़े अधिकारी उनको कि पहले ईरान के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरे बारे में सोचना। ये एक लीडर की क्वालिटी है। एज ए लीडर मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, सबके लिए जो है इस दुख के समय में खुद से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे कि वो दुख से उबर पाए। और ईरान जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, जिस तरह का एक भूत सवार है इजराइल पे, अमेरिका पे, सुप्रीम पावर बनने का, लोगों को कुचलने का, वहाँ ये एक शहादत जो है बहुत लोगों को जगाने के काम आ रही है। यहाँ भी, हमारे यहाँ भारत में भी जो बटे हुए लोग थे, आज उनमें एकता दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा होगा। कभी कभी कहते हैं ना, कभी टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता। अंडा जब टूटता है तो एक नए जीव का निर्माण भी हो सकता है। और तो ये मानिए कि हो सकता है ये शहादत जो है देश दुनिया में रहने वाले मुसलमानों में एक बहुत बड़ा भाईचारा पैदा कर दे, जो अभी तक किसी कारण से वो बटे हुए थे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, भारत में या भारत से बाहर जहां भी कोई अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। ये बात मैं ऐलानिया कह रहा हूं। अगर कोई मजलूमों के लिए लड़ेगा और मजलूमों के ऊपर कोई हमला करेगा, तो मजलूमों के साथ के लिए खड़े होंगे। ये हमारे जो है संवैधानिक विचार हैं, हमारे जो जिस विचारधारा में हम लोग काम करते हैं। क्या हुआ उन बच्चियों के साथ, क्या दोष था उनका जिन पे हमला किया गया? जबरन अमेरिका हमें इस युद्ध में खींच रहा है कि जो ईरान का जहाज यहाँ से जा रहा था, जो जिसका कोई मतलब नहीं था लड़ाई से, वो हमारा मेहमान था, वो यहाँ से जा रहा था, उस पर हमला करके 116 से ज्यादा लोगों की जान ली गई। क्या ये जबरन जो है, मेरे घर मेहमान आया है, वो वापसी कर रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती, हादसा, उस पर हमला होता, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? जानबूझ के अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम इस लड़ाई में आए। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुल्म के ज्यादा दिन नहीं होते। जुल्म जबर जब ज्यादा बढ़ता तो कोई ना कोई उसका मुकाबला करता है। उनको लगता था कि सैयद अली खेमनाई नहीं रहेंगे तो ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन अब हालात ऐसी हैं कि घुटने कौन टेक रहा है और कौन जो है समझौते की सिफारिश कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। कट्टर वाली बात। आज जिस तरह भनेड़ा सादात के अंदर बहुत बड़ा खामनाई साहब को लेकर शोक व्यक्त किया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और हिंदू मुस्लिम के लोग यहाँ मंच पे, क्या कहना चाहिए? आज ये एक बहुत बड़ा दिन के जिसमें हम लोग खिराज अक़ीदत देने के लिए जमा हुए हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई वो, ईरान के सुप्रीम लीडर और पूरी दुनिया के कौमी रहनुमा, कि जो बहुत ही ज़ालिमाना तरीक़े से, कादिराना तरीक़े से और बुज़दिलाना अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हुए हैं। बिला शक वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुँचे हैं, और जो तमन्ना उनको बरसों से थी कि मेरा ख़ात्मा शहादत के साथ हो, परवरदिगार ने उनकी दुआ को सुना और उनका ख़ात्मा जो है वो शहादत पे हुआ। हम बहुत कड़े लफ्ज़ों में तमाम ही यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, सब मिल के अमेरिका और इसराइल के इस हमले की कड़े लफ्ज़ों में और शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं, और हुकूक इंसाफ पसंद तंजीमों से, यूनाइटेड नेशन से और तमाम ही जिंदा ज़मीर मुल्कों से ये तकाज़ा करते हैं कि वो इसराइल और अमेरिका के इस हमले की मजम्मत करें
और ईरान के साथ आवाज़ उठाएं, मजलूमों के हक़ में बोलें, इसलिए कि ईरान की सरजमीन पर 185 लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, कि जो स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लिहाजा हर जिंदा ज़मीर इंसान को बेदार होना पड़ेगा और इस ज़ालिमाना हमले की मजम्मत करनी पड़ेगी।